हाय नीलू। हाय के। आ, हमेशा की तरह आज भी एक सवाल आ गया मन में, तो तुम याद। बहुत सवाल है तुम्हारे पास। हाँ। शुरुआत क्वेश्चन क्वेश्चन से ही करूंगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रिटी बेसिक वन। डू ऑल बीइंग्स लाइक म्यूजिक? क्या म्यूजिक हर इंसान की जरूरत या फिर कह लो ख्वाहिश है? ओफ ओफ, बहुत ही गहरी बात आप लेकर आई हैं। म्यूजिक म्यूजिक तो हम दोनों को बहुत ही पसंद है, लेकिन अगर सोचें भी, एक्चुअली आई डोंट इवन नीड टू थिंक, हु डजंट लाइक टू लिसन टू म्यूजिक यार, हर किसी को पसंद आता है। ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर दे बी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और ट्रीज, इज प्रूवन दैट दे फ्लरिश and get nourished in a melodious, soothing, harmonic environment. और वैसे भी for me and you, AirPods on, tensions gone. सुबह सुबह हम यही तो करते हैं। Thoughts on, tensions gone. Temporarily, मतलब बस उस थोड़े समय में हम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू अनदर वर्ल्ड, और यू कैन से म्यूजिक हेल्प्स यू एस्केप इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ योर ओन। ट्रू ट्रू ट्रू, म्यूजिक एक नशा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसमें आप घंटों डूब सकते हैं, अपने पुराने यादों के खजाने के सहारे हवा में उड़ सकते हैं, एक ख्याली पुलाव पका सकते हैं घंटों, जो कि मैं रोज करती हूँ। बहुत अच्छा पकाती हो, लेकिन अपने पुलाव ज्यादा मत पका देना, जल जाने का डर है। लेकिन अच्छा ठीक है, व्हाट kind of music are we referring to here? क्या मतलब? Music can be of any kind, it's just an expression of emotions, of life, of love. I mean, I can feel it anywhere, in anything. मतलब बहुत philosophical हमारी नीलू। मेरा मतलब था हाँ कि what type of music, मतलब क्या सब तरह की म्यूजिक uplifts us from the mundane world that we live in? क्या कोई ऐसा म्यूजिक है, मतलब something that all of us all over the world relate to, no matter which part of the world we are from? कोई ऐसा म्यूजिक which is in fact the lifeblood for the majority of us to get on with our lives? कोई एक म्यूजिक, वो कैसे, मतलब एक म्यूजिक का कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। तो म्यूजिक बेशक इज लाइफ एंड सोल टू सो मेनी ऑफ अस, बट हर किसी का अपना एक खास म्यूजिक होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट कल्चर और ट्रेडिशन और लैंडस्केप वन कम्स फ्रॉम। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लैंडस्केप टू लैंडस्केप। आई मीन, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट एथनिसिटी। बहुत वैरायटी है म्यूजिक में। मेरा इशारा आप जाके ठीक पकड़ रही हो, तो मतलब म्यूजिक का स्वभाव, कोशिश अलग होना लाजमी है, क्योंकि सराउंडिंग्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि तुमने कहा, मतलब उसकी जो रूहानी आवाज है उसको वो बुलंद क्या चीज करती है, उसकी सराउंडिंग्स। लेकिन म्यूजिक में वो वही क्या कहते हैं, जायका, मजा, सुर, ताल, लय, फील कह लो, जबान, दिमाग, क्रिएटिविटी, सब वहाँ की खुद के माहौल की उपज होती है। मतलब तभी हर जगह का म्यूजिक वहाँ के लोगों के टेस्ट के हिसाब से होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो तुम, अगर ब्रिटिशर्स को लो तो उनको क्या पसंद है? पॉप। अमेरिकन्स के लिए क्या पसंद है उनके खास, उनके दिल के करीब? रैप। यूरोपियंस दे लाइक सिम्फनीज, जापानीज कोटो, रशियंस बैलेड्स, और कव्वाली, ख्याल, रुबैयत। तुम्हें याद है वो भीमसेन जोशी की ठुमरियाँ, मतलब म्यूजिक के अनगिनत पहलू और अनगिनत अंदाज हैं। के बहुत कुछ है, म्यूजिक बहुत डीप है, अनगिनत पहलू, अनगिनत अंदाज है। लेकिन जैसे तुमने कहा ब्रिटिशर्स के लिए उनके पॉप, अमेरिकन, लेकिन कोई ऐसा अमेरिकन हो सकता है जो खाली जापानीज की क्लासिकल कोटो म्यूजिक सुने, या फिर जैसे मैं हूँ सुब्बलक्ष्मी की सुप्रभातम न सुन के मैं भीमसेन जोशी के ठुमरी ज्यादा पसंद करूँ। मतलब एवरीबडी लिसन्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। ऐसे में कोई ऊपर कोई नीचे है क्या? मतलब क्या कोई म्यूजिक बेटर या कोई म्यूजिक वर्स है? मेरा मतलब, कैन वी रेटिफाई म्यूजिक? And if we ratify music, on what criteria are we ratifying music?
अगर भांगड़ा पॉप का कोई आशिक है कोई, और उसको ओपेरा अगर समझ में नहीं आ रही, ओपेरा उसके पल्ले नहीं पड़ रही, तो क्या उसकी म्यूजिक टेस्ट खराब हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, म्यूजिक देखो, ये तो लिसनिंग टू म्यूजिक ऑफन बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट। आपका जैसा टेस्ट होगा आप उसके हिसाब से सुनेंगे अपना म्यूजिक, और आप उसमें आप उसको एंजॉय करेंगे उस म्यूजिक को, यू नो, और आपके लिए वही सबसे अच्छा है। और आजकल, लेकिन आजकल कहा जाए तो म्यूजिक की पहचान लोगों की पहचान से होने लगी है। मतलब शो मी योर प्लेलिस्ट एंड आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। मतलब किसी पे भी जजमेंट पास करने का अधिकार रखने लगे हैं हम। और मतलब आपके म्यूजिक से ये पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसी सोच रखते हैं। हम आर यू मूविंग विद योर टाइम्स, इज इट क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, रॉक और पॉप, क्या है? मतलब सब कुछ जानना चाहते हैं हम। हर चीज़ में घुसकर उसके मतलब तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं। मतलब घुसने तक ही नहीं, मतलब उसको काट छांट और क्रिटिसिज्म में भी लग जाते हैं। मतलब लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि we cannot listen to something because it is popular, like what others are listening to, और कोई बहुत मैसिव एडवर्टाइजमेंट चल रही है, कैंपेन चल रही है किसी म्यूजिक की, और समथिंग इज इन फैशन, समथिंग इज इन वॉग जो बोलते हैं ना, एंड neither can we listen to something because it comes with the tagline, you know, कि it is cultured और classy माना जाता है, it is critically acclaimed all over the world, और that is why we listen to something. ऐसा भी नहीं है। I mean, we listen to something because we could relate to it or love it, or it's close to our heart or to our memories, AK. I mean, as simple as that. Beautifully put. Yeah, when you say relate, मतलब, so you mean that, you know, the categorization of, you know, अच्छी music और खराब music is something baseless. मतलब a question that we can endlessly debate on, but we will never be able to arrive at any decisive answer कि ये कौन सी म्यूजिक अच्छी है और कौन सी म्यूजिक खराब। Absolutely, you know, we cannot explain to someone why something is so important or close to our heart, why it moves us the way it does, you know, our country, our culture, our language, and the generation we belong to defines our music taste. Straightforward answer. इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी नहीं। हाँ, और क्या? And me and my daughter Nidhi, na, we just had a big debate the other day about क्या है K-pop, जानती हो? मतलब Nidhi, we started a big debate on how, मैंने बोला कि how all of the K-pop stars, they look the same to me. मतलब I cannot differentiate whether they are male or female even. मतलब by their looks or their voices, and उनकी music, it doesn't, you know, it's not something that moves me. It doesn't affect me at all. It's jarring to my senses even. Oh my God, jarring. Did you say jarring to your senses or Nidhi's? In mine. It is seriously very rude. Then जब मैंने ऐसा कहा, then वो she came back to me saying that, you know, Lata, या तुम, you called it Lata and Asha, Anuradha Paudwal, Alka Yagnik, इतने डिफरेंट वॉइसेस तुम बोलती हो, मुझे एक आवाज से दूसरी आवाज में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, एंड आई कैन नॉट डिफरेंशिएट देयर वॉइस क्वालिटी, और neither can I differentiate the heroines that they sing for on the screen, क्योंकि they will be all relatively poorly clad Indian females running around trees and gyrating. उनके लिए उन्होंने गाया है, मतलब समझ रही हो ना? ये तो एक्सपेक्टेड है आज की जनरेशन से, के नो। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारा म्यूज़िक और उसका पिक्चराइजेशन उसके पल्ले नहीं पड़ा। मतलब जो हमारे कानों के लिए बहुत मधुर है, उसके कानों के लिए वो शोर है। ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जो म्यूज़िक हमारे दिल की धड़कन है, समझो हमारे घर की धरोहर है, वो उसके एक पुराने बर्तन है जिसे वो घर में रखने को तैयार नहीं है। अब वो पुराने बर्तन है ये उसके लिए। तुम्हारे लिए और मेरे लिए, व्हाट डू यू थिंक? मतलब वी आर द जनरेशन दैट रिलेट्स टू समथिंग कॉल्ड प्लेबैक म्यूजिक। मतलब जैसे कि अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट मेन स्ट्रीम इंडियन प्लेबैक म्यूजिक, जब हम म्यूजिक बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। कैसे उसको
playback music कह सकते हैं, the one and only music of its kind in the whole world, you know, brought to you exclusively by, अभी मैं उनके नाम लूं तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, या फिर the music directors behind the songs, कह लो शंकर जयकिशन, ओपी नायर, the lyricist हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, and many others in their footsteps. Is they came together and they have created what we know as mainstream Hindi playback music. अगर ये लोग नहीं तो मेरे लिए जैसे जीना दुश्वार हो। ओके, हाँ सही है। जिंदगी की दुश्वारी में भी वो सरगम की थिरक और गूंज को आज भी जिंदा रख हर दिन महसूस करना चाहते हो तुम, यू नो। तुम ही क्या, हम सभी उसको महसूस करना चाहते हैं। मतलब गजब सोच है हम सबकी। हम लोग आज भी कनेक्टेड हैं कितना ज्यादा उस म्यूजिक के, उस दौर के म्यूजिक से, डायरेक्टर से, म्यूजिक डायरेक्टर से। अलग सोचती हो इस बारे में? मतलब हमारी जेनरेशन, मतलब हर कोई, हम सब क्या कहते हैं, एक ही ताली के छट्टे बट्टे। मतलब, बिल्कुल सही है। हम सब की लाइफ बेरंग है बिना म्यूजिक के, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वी ऑल अग्री ऑन दैट। We grew up in that mahal, you know, cherishing each and every song that comes under the playback singing tradition. The one and the only kind of music of its kind in the world. शायद ही कोई नॉन इंडियन समझे इसकी अहमियत को, जैसे कि निधि नहीं समझ पा रही है। और वैसे the idea of pre-recorded songs and mere lip syncing actors around the trees and bushes on screen would look funny to the newer generation. I agree, you know, with that. But for us, AK, it's an art form, you know, truly an artistic expression. क्या कह सकते हैं हम इसको? हमारे घर में देख लो ना, ये NRI जनरेशन कैसे मुंह बनाते हैं, ये कैसे इनके मतलब गूस बम्स आने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे पुरानी सॉन्ग्स देख के। मतलब उड़ के चले जाएंगे। दे बट वार्म अप टू द आइडिया इवन ऑफ, यू नो, इंडियन फोक म्यूजिक इज ब्यूटीफुल मॉम, या फिर बोलेंगे इंडियन कर्नाटिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक। अच्छा, क्लासिकल से रिलेट कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। Yeah, they would be able to relate to it. They would see it still as original music, but they will never understand, you know, the logic behind playback singing in the parks. And this is the most popular kind of music that we grew with. All of our movies are musical, you know. गानों की अहमियत हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मतलब हमारे मम्मी पापा के टाइम का हो या फिर हमारे टाइम का हो, movies and music are inseparable. First, you know, there was nothing. There was no music. मुझे मेरे ख्याल से पहले था, क्या था caveman music, I don't know. And then there was ये तुम अपने सुनने के बाद की बात कर रही हो। हमारे मम्मी पापा के लिए उस टाइम भी रहा होगा, लेकिन हाँ हमारे लिए। But what I am talking about me when I say हमारी जनरेशन, because there was nothing, and then there was Lataji, you know? And with Lataji, the possibility of music, musicians, lyricists, music directors, co-singers, the tradition of playback singing, our lip syncing and dancing stars, our Bollywood movie stories, जिनके पर्दे पे उतरना बिना चंद गानों के मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। सीरियसली, कि नामुमकिन सिनेरियोज को भी मुमकिन ही तो बनाया हमारी क्रिएटिव फिल्म इंडस्ट्री ने, और जिसमें 4 चांद लगाया हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ने। समझो, एहसास और जज्बात के मायने में ताल ठोक दी संगीत ने। फिल्म में जब जब रूहानी जान फूकनी थी, तब तब म्यूजिक और गायकी का सहारा लिया गया, और उसने पूरा जस्टिस किया है फिल्म इंडस्ट्री। म्यूजिक या वही समा बांधने, मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के भी तो बहुत काम आया। मतलब फिल्म को लाइट बनाने के लिए भी म्यूजिक और गायकी काम आई है। मतलब या फिर रोमांस की माहौल क्रिएट करना हो, रोमांस बिना म्यूजिक के पॉसिबल ही नहीं था। सोचो, 2 दिलों का मिलन बिना म्यूजिक के, या फिर बिछड़ना और तड़पना बिना म्यूजिक के, या फिर दुश्मनी और दोस्ती बिना म्यूजिक के, या फिर कोई भी एक्शन सीक्वेंस या कॉमेडी बिना म्यूजिक के या गायकी के। सोचो कैसा एटमॉस्फेयर बनता है, एकदम सन्नाटा छाया होता, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं लाता ऑडियंस में।
या फिर ये सोचो कोई गहराई वाला डीप ट्रैजिक सीन, माँ मर रही है हाँ, और सोचो म्यूजिक ही नहीं है, हाँ, अर्थी उठ के जा रही है और गाना ना बजे, सन्नाटा, इमोशंस आएंगे कैसे? मतलब डायरेक्टर्स ऑडियंस को कैसे गाइड करें कि वो भैया अब आंसू बहाने का टाइम हो गया। हाँ, रोने का टाइम हो गया यार, ड्रामा कैसे क्रिएट हो। हाँ। और सोचो ना अकबर बादशाह के सारे डायलॉग्स कितने फीके और पस्त पड़ जाएंगे अगर म्यूजिक ना होता उसमें। म्यूजिक ने उनके डायलॉग्स को और वो हौसला कहे वो दम दे दिया था। और सोचो अनारकली का वो इश्क परवान कैसे चढ़ता सलीम के साथ, और सलीम भी कुछ नहीं कर पाते अगर गाने का जरिया ना होता, वो भी उनके भी एक्सप्रेशंस ऐसे ही फीके जाते। म्यूजिक नहीं होता तो अनारकली और सलीम का रोमांस एकदम बेकार लगता। I mean, गानों से ही तो उनकी आशिकी में रंगत आती है, मतलब परवान चढ़ता है। और सलीम के डायलॉग्स सोचो कितने खोखले लगते अगर म्यूजिक नहीं होता। और रोमांस सोचो रोमांस, तुम्हारे शाहरुख खान की बात आई तो रोमांस का माहौल रंगाता कैसे वही? अगर म्यूजिक अभी जैसे पार्क में गाना अलाउड नहीं है, पहाड़ों खेतों में क्या करता परदेश डीडीएलजे वाला हमारा शाहरुख, अगर गाना नहीं गाता तो क्या करेगा? खेतों में क्या करता? हाँ, ये शाहरुख को सोचने देते हैं। वैसे उनको शाहरुख खान को आधी पेमेंट मिलती है अपनी फिल्म्स के लिए कि अगर म्यूजिक नहीं होता तो, पता है तुम्हें? क्योंकि शाहरुख खान की सारी फिल्म्स म्यूजिक पे चलती हैं और उनको आधी पेमेंट ही मिलती है। अच्छा सोचो एक और सिनारियो, अगर दुल्हन की डोली उठ रही है और बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं है, गाना नहीं है, तो माँ बाप को रोना कैसे आता? उनका रोना कैसे असर दिखाता ऑडियंस पे? मतलब इससे तो अच्छा लगता है फिर कि कोर्ट मैरिज कर लो सिंपल। बिना म्यूजिक के बात वैसे हंसी मजाक की लग रही है लेकिन काफी गहरी है। मतलब बिना म्यूजिक सुने बिना मतलब we could never have grown up, and हमारा जो पूरा our love for Bollywood, it is like zero अगर without music। हाँ, मतलब म्यूजिक ना हो तो लोग टाइम कैसे पास करें, मैं तो ये सोचती हूँ। मुझे याद है बचपन में रोड्स पे देखती थी कि लोग अपना रेडियो लेके चल रहे हैं या एयरपॉड्स ऑन करके म्यूजिक सुनते हुए चल रहे हैं। पढ़ाई में दिल ही नहीं लगेगा किसी का अगर म्यूजिक ना हो। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई भी इसी तरह करते हैं म्यूजिक के साथ। अच्छा, तुमने ये भी नोटिस किया होगा जो सड़क पे लोग चलते हैं तो उनकी जो चाल होती है वो म्यूजिक के हिसाब से होती है, उसके नशे में होती है, उस नशे में वो चलते हैं। या फिर आशिकी जो करते हैं, चाहे वो सड़क के रोमियोज हो या फिर हाई फाई सोसाइटी के हाई फाई लोग हो, सबको मोटिवेट और ड्राइव करता है हमारा ये म्यूजिक। मतलब उनमें इश्क की गहराई म्यूजिक ही लाती होगी, है ना? इश्क मतलब रोमांस, इंट्रोड्यूसिंग रोमांस इज डन बाय म्यूजिक। सही ना? हमारा म्यूजिक, when we talk about music, ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। We are talking about हमारा टाइप ऑफ म्यूजिक। हाँ, बिल्कुल हम ये हमारे टाइप ऑफ म्यूजिक की बात करें जिसमें हम पले बड़े हैं। और देखो सही मायनों में एक क्रिएटिव इंडिया का गोल्डन पीरियड रहा है हमारे दौर का म्यूजिक। ये कोई माने या ना माने, मुझे नहीं इसमें घुसना है। जब सही समय पे सब कुछ एक साथ आया, आम आदमी अप्रिशिएट कर सके, ऐसी एक क्रिएटिव आर्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री और उनके अनमोल अनगिनत गाने। तो हमारे दौर का टाइम सबसे गोल्डन पीरियड रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। हाँ, प्लेबैक सिंगिंग जो हम म्यूजिक के साथ हाँ। सो डू यू नो, मतलब इफ वी गूगल सर्च प्लेबैक सिंगिंग, हाँ, तो किसका चेहरा सबसे पहले आता है? कैन यू गेस? उन्हीं का जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की नींव रखी थी इंडिया में, हमारी लता मंगेशकर। सही, उन्हीं का आता है ना शायद? एब्सोल्युटली। मतलब दीदी, मतलब प्यारी सी सलोनी सी सुरीली सी छोटी सी दीदी, मतलब अपने परिवार के साथ साथ सबके दिलों पे कई डिकेड्स तक अपनी आवाज की छाप बनाती रही। वो शहद से भी मीठी गूंज हर कान में घोलती रही और हम सब भंवरों की तरह उनसे चिपक गए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ना एक पूरा एपिसोड करें उन पर, हमारी लता दीदी पर। आपका हुक्म सर आँखों पे। तो दीदी को लेके आते हैं नेक्स्ट टाइम। अपने म्यूजिक का ताना बाना यही समेटते हुए कहते हैं अपनी ऑडियंस को टाटा बाय बाय, टेक केयर।